दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे और जंगल में किसी को किसी से कुछ खतरा नहीं था। वह सब मिलजुल कर जंगल में रहते थे। सभी पक्षी बहुत खुश थे। पर एक दिन की बात है, उस जंगल पर शिकारी चील का साया मंडराने लगता है। दूसरे जंगल से एक खतरनाक शिकारी चील उनके जंगल में आ जाता है और वह जंगल के छोटे छोटे पक्षियों का शिकार करने लगता है। इस वजह से जंगल के सभी छोटे पक्षी एकदम से डर जाते हैं और अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसने देखा जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। तभी उसने टुनटुनी चिड़िया को दरवाजा खटखटाया। टुनटुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला। कालू कौवा ने उससे कहा, अरे तुम लोग इस तरह घर में बंद क्यों हो? कालू भैया, आपको नहीं पता है, इस जंगल में एक चील है जो छोटे पक्षियों का शिकार करता है। इसी वजह से सभी छोटे पक्षी अपने घर में ही रहने लगे हैं। अरे नहीं, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर चला गया था। अगर वह रहता है तो नहीं निकलते हैं, अगर नहीं रहता है तो निकलते हैं। तब तो यह बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस चील से बात करना चाहिए। कौन करेगा बात? जंगल के सभी पक्षी उससे डरते हैं। यह सब सुनकर कालू कौवा बहुत ही हैरान हुआ और वहां से चला गया। उसने देखा कि जंगल के जो बड़े बड़े पक्षी थे वह घूम रहे थे और जो छोटे छोटे पक्षी थे वह अपने घरों में छुपे हुए थे। यह सब देखकर कालू कौवे को बहुत बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, लगता है मुझे ही उस चील से बात करनी पड़ेगी। इस तरह छोटे बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता वो। इससे पहले हम सभी पक्षी इस जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। सभी पक्षियों का एक बराबर का हक है इस जंगल पर। और वो यह सब कहकर वह उस शिकारी चील को ढूंढने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ पर शिकारी चील बैठा दिखाई देता है और वह शिकारी चील से कहता है, अरे चील, तुम इस जंगल से चले जाओ। यह हमारा जंगल है। तुम इस जंगल में अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। मुझे पता है तुम कौन हो। मुझे यह सब समझाने वाली अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम ज्यादा मुंह ना चलाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। मुझे सब पता है। तू अपनी ताकत पर इतना घमंड मत कर। यह हमारा जंगल है। तुम इस तरह छोटे पक्षियों को परेशान नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। मैं करूंगा परेशान छोटे पक्षियों को। जो मेरे मन में आएगा वही करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर शिकारी चील वहां से एक छोटे से चिड़िया के बच्चे को अपने पंजों में दाब कर चला जाता है। ये देख कालू कौवा को बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जंगल के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। छोटे पशु पक्षी अपने घर से नहीं निकलते थे और यह सब देखकर कालू कौवा को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा सभी पक्षियों को पहाड़ी वाली गुफा में बुलाया और उनसे कहा, आखिर आप लोग कब तक ऐसे चुप रहेंगे? कब तक घर में छोटे पक्षी घरों में बंद रहेंगे? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? तभी बंटी कबूतर कहता है, इतना आसान नहीं है उस शिकारी चील से लड़ना। वह बहुत ही ताकतवर है। मुझे पता है, मगर हम सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। हम उसे आसानी से हरा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम सब ने ऐसा करके देख लिया है। हमारी वजह से बहुत सारे छोटे पक्षी मारे गए। पर अगर ऐसा ही रहा तो इस जंगल पर कब्जा कर लेगा वो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बाहर का पक्षी आकर हमारी जंगल पर हुकूमत चलाए। तो हम कर भी क्या सकते हैं? अब आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने एक दोस्त से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। जल्दी आऊँगा। और ये कहकर कालू कौवा अपने दोस्त से मिलने के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। सभी पक्षी कालू के कहने के मुताबिक ही रहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा चल रहा था। वहीं अब शिकारी चील को शिकार नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वह काफी ज्यादा परेशान था।
अरे अब तो छोटे पक्षी अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे शिकार नहीं मिलेगा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। और वह यह कहकर छोटे पक्षियों को ढूंढने लगा और वह उनके घर पर ही जाकर उन्हें मार कर खाने लगा। और वह पहले उनके घर पर जाता और उनके घर के दरवाजे खटखटाता और जैसे ही दरवाजा खुलता वो उन पक्षियों को मार कर खा जाता था। इस डर से छोटे पक्षियों ने अपने घर का दरवाजा भी खोलना बंद कर दिया था। एक दिन की बात थी, बंटी कबूतर छुप छुप कर अपने घर के लिए जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकलता है, क्योंकि उसके घर में भोजन का एक दाना नहीं था। तभी उसके सामने शिकारी चील आ जाता है और उसने उससे कहा, अरे कहाँ जा रहे हो छुप छुप कर मुझसे? बच रहे हो? हाँ हाँ, तुम ही से बच रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? बड़े दिनों बाद तो मुझे एक शिकारी हाथ लगा है। अरे नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे अब तो तुम उनकी चिंता ना करो। तुम्हारे ऊपर जाने के बाद मैं उन्हें भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। देखना एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तू मुझे चेतावनी दे रहा है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और वह इतना कहकर बंटी कबूतर पर हमला कर देता है। बंटी कबूतर अपनी जान बचाकर वहां से तेज गति में भागने लगता है। तभी अचानक वह कालू कौवे से टकरा जाता है। कालू कौवा से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। बंटी कबूतर जब पीछे देखा है, अरे कालू भैया, आप आ गए। आप मेरी जान बचा लो। मेरे पीछे वह शिकारी चील पड़ गया है। तुम चिंता मत करो, आने दो उसे। देखो मैं उसका आज क्या हाल करता हूँ। बंटी कबूतर जब पीछे देखता है तब वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वहां पर शिकारी चील आ जाता है और वह कालू कौवा को देखकर उससे कहता है, अच्छा, तू भी यहीं पर है? अब तुम देखो मैं तुम दोनों को कैसे मार कर तुम दोनों का दावत उड़ाता हूँ। यह तेरी गलत फहमी है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा बुरा होने वाला है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या कर लेगा रे तू? और यह वह कहकर जैसे ही उन दोनों की तरफ बढ़ा, वैसे ही उसके पीछे से बहुत सारे कौवे झुंड में उसके आगे आ गए, जिसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद कालू कौवा उन सभी कौवों से कहता है, इस चील पर हमला करो और इसका ऐसा हाल करो कि इसको कभी भी अपनी ताकत पर घमंड ना रहे। ये सुनकर चील घबरा जाता है और वह उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। पर सभी कौवा शिकारी चील की एक न सुनते हैं। वह सब मिलकर शिकारी चील पर हमला कर देते हैं और उसके सारे पंखों को नोच डालते हैं और उसे बिना पंख के कर देते हैं, जिससे चील बिल्कुल नंगा, यानी कि उसके शरीर पर खाल भी नहीं बची थी और वह धरती पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर कालू कौवा कहता है, चल बता, अब मारेगा हम लोगों को? तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। चल अब मार कर दिखा हमें। यह सब सुनकर चील धीरे धीरे वहां से खिसकने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वह अब उन सब का कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद वह लोग चील को उठाते हैं और दूर एक बहती नदी में फेंक देते हैं, जिससे वह चील नदी के पानी में डूबकर मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें शिकारी चील से छुटकारा जो मिल गया था। उसके बाद कालू कौवा उन सभी कौवे को धन्यवाद कहता है और वह सब अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। सभी पक्षी कालू कौवे की बहुत तारीफ कर रहे थे। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड टूटने में वक्त नहीं लगता और फिर जब घमंड टूटता है तो हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। समझे दोस्तों आप लोग?